विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजनाओं में शामिल ताप्ती बेसिन परियोजना को लेकर शनिवार को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों के बीच ऐतिहासिक MOU साइन हुआ। ये समझौता राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में संपन्न हुआ। ये MOU महाराष्ट्र अंतर्राज्यीय नियंत्रण मंडल की 28वीं बैठक के दौरान मिंटो हॉल में हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भोपाल आगमन पर एयरपोर्ट पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा ने स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री निवास पर डॉक्टर मोहन यादव ने औपचारिक रूप से अगवानी की। बैठक के बाद दोनों राज्यों ने ताप्ती बेसिन परियोजना को लेकर करार किया, जो भूजल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर मानी जा रही है। ये परियोजना जल प्रबंधन की दिशा में दो राज्यों की साझी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ताप्ती बेसिन परियोजना पर MP महाराष्ट्र समझौते के दौरान कहा कि 25 साल बाद दोनों राज्यों की बोर्ड बैठक हुई है। पिछली बैठक साल 2000 में हुई थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद ही राज्यों के बीच जल समझौते दोबारा शुरू हुए हैं, जिससे न सिर्फ परियोजनाएं आगे बढ़ी, बल्कि जल संकट से निपटने के प्रयास भी तेज हुए। फडणवीस ने कहा कि ताप्ती बेसिन परियोजना से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों को बड़ा फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के अकोला, अमरावती सहित 3 जिलों में जहां खारा पानी है, वहां अब स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने ये भी कहा कि अब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से इस परियोजना के लिए केंद्रित योजना की तर्ज पर विशेष सहयोग का आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ताप्ती बेसिन परियोजना के साथ ही दोनों राज्यों के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। यहाँ 247 नदियाँ बहती हैं और अब गोदावरी और ताप्ती से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से खंडवा और बुरहानपुर जैसे क्षेत्रों में पेयजल संकट से राहत मिलेगी और ये प्रोजेक्ट निमाड़ के लिए जीवन रेखा साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों राज्यों के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर और त्रयंबकेश्वर, भीमाशंकर, घृष्णेश्वर को जोड़कर एक धार्मिक सर्किट बनाया जाएगा। इसके अलावा कॉरिडोर विकसित करने पर भी सहमति बनी है। ताप्ती बेसिन रिचार्ज मेगा परियोजना के MOU पर हस्ताक्षर के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने शनिवार को कहा कि कई मुद्दों पर दोनों राज्यों के साथ चर्चा हुई है और जल्दी ही इस पर बैठक में फैसले लिए जाएंगे।